नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना के लिए हुआ हवन पूजन। बीएचयू में काशी तमिल संगमम के एकेडमिक सेशन में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की शिरकत। महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत जल पुलिस कार्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर हुई आवश्यक बैठक। और बाबा भोले की नगरी काशी में महाशिवरात्रि पर भव्यता के साथ निकलेगी शिव बारात। भक्तों पर महाकुंभ के अमृत जल की होगी वर्षा। और अब खबरें विस्तार से। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना के साथ हवन पूजन किया गया। वाराणसी में रविवार को गीता मंदिर गेट पर भारतीय क्रिकेट टीम को चैंपियन ट्रॉफी में जीत दिलाने के लिए आदि विश्वेश्वर महादेव मंदिर में महामृत्युंजय मंत्र जाप व जलाभिषेक कर पूजन हुआ। सभी ने क्रिकेट मैच में भारतीय टीम की विजय की मंगल कामना की। इस दौरान प्रमुख रूप से पार्षद अनंतराज गुप्ता, रमाशंकर गुप्ता, मनोज सेठ, किशन शुक्ला आदि क्रिकेट प्रेमी उपस्थित रहे। अरे छोटा लोटा ठीक है यार। ऊपर लिंग पर बड़ा उत्साह है। भारत माता की जयकारे हो रहे हैं। क्या सारे काशीवासी, सारे देशवासी बाबा विश्वनाथ से यही प्रार्थना करते हैं कि अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से जो आज दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का मैच होना है, हमारी भारतीय टीम हर बार की तरह फिर विजयी हो और भारत की सड़कों पर, काशी की सड़कों पर, देश की सड़कों पर फिर से होली दिवाली जैसा नजारा दिखे। हम सबकी यही प्रार्थना है कि हमारी भारतीय टीम विजेता हो। इसी क्रम में चैंपियन ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले मुकाबले में टीम इंडिया की जीत के लिए धर्मनगरी काशी में पांचों वीर बाबा मंदिर में हवन पूजन किया गया। इस दौरान क्रिकेट प्रेमियों ने टीम इंडिया की जीत के लिए विजय यज्ञ का आयोजन किया। हाथों में भारतीय टीम के खिलाड़ियों की फोटो और बैट बल्ले के साथ क्रिकेट प्रेमियों ने यज्ञ में आहुति दी और टीम इंडिया चैंपियन ट्रॉफी के मैच में पाकिस्तान को करारी शिकस्त दे, जिसके लिए बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की गई। बाबा विश्वनाथ नमः स्वाहा, बाबा विश्वनाथ नमः स्वाहा, नमः स्वाहा, बाबा विश्वनाथ नमः स्वाहा, नमः स्वाहा। सर, आज कहाँ पर आप लोगों ने हवन पूजन किया और किसके लिए? ये अपने वार्ड अंतर्गत हमारे डी बाबा हैं, पांचवीर बाबा मंदिर प्रांगण है। यहाँ पे हम लोगों ने अपनी टीम की जीत के लिए विजय यज्ञ किया है और साथ ही महाकुंभ भी चल रहा है और ये आशा है कि जीत 100% होगी पाकिस्तान के खिलाफ। आगामी महाशिवरात्रि का टीम इंडिया हम लोगों को एक गिफ्ट भी देगी। इसी कड़ी में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे मैच में भारत की जीत के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। क्रिकेट प्रेमियों ने सामूहिक रूप से हवन पूजन कर विजय कामना की आहुति दी। स्वाहा 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 स्वाहा। करो, करते रहो यार।
बिल्कुल हम लोग पूर्ण तरह से यज्ञ करवा रहे हैं और लगातार हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं ताकि हम लोग चाह रहे हैं कि पाकिस्तान को बुरी से बुरी हार मिले और हमारा भारत जीते चैंपियंस ट्रॉफी में। किसका बल्ला चमकेगा? मैं रोहित शर्मा का फैन हूं तो मैं रोहित शर्मा का नाम लूंगा। वैसे विराट कोहली भी अच्छा खेलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ जो भी मैच होता है और विकेट ले सकते हैं, शमी ले सकते हैं विकेट अच्छा, और रविंद्र जडेजा है हमारे लेफ्ट आर्मर तो वो भी अच्छा विकेट लेंगे, बॉलिंग अच्छी करते हैं वो भी। क्या उम्मीदें हैं आज इंडिया की जीत होगी? इंडिया की उम्मीद पूरी है जीत की, क्योंकि पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया का बहुत अच्छा स्कोर रहता है और विराट कोहली जैसे हो गए, विराट कोहली का भी अच्छा स्कोर रहता है पाकिस्तान के खिलाफ। तो आज विराट कोहली का बल्ला चमकेगा? ऑब्वियसली विराट कोहली का पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा स्कोर है तो इस बार भी सेंचुरी कंफर्म है। बीएचयू में काशी तमिल संगमम के एकेडमिक सेशन में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की। विदेश मंत्री एस जयशंकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में वाराणसी में जारी काशी तमिल संगमम के अंतर्गत एकेडमिक सेशन में प्रतिभाग करने पहुंचे। इस अवसर पर उनके साथ 45 देश के राजदूतों ने भी एकता और अखंडता पर अपने विचार व्यक्त किए। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत की मूल भावना में ही एकता है। भले ही यहाँ पर अनेक संस्कृतियों को देखने को मिलती है, लेकिन तमाम विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद सब लोग एक हैं। यही एक भारत श्रेष्ठ भारत को दिखाता है। विभिन्न देशों से आए हुए राजदूतों ने एकता और अखंडता के बारे में ज्ञान प्राप्त किया और अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। इस अवसर पर काशी तमिल संगमम में तमिलनाडु से पधारे मेहमानों ने भी विदेश मंत्री से सवाल पूछकर अपने मन की भ्रांतियों को दूर किया। संगोष्ठी का मूल विषय ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड रहा। विदेश मंत्री उन्होंने क्या बातें की, आप लोगों से क्या बातें हुई? वो डायनेमिक जयशंकर जी आए थे, सो बात किया था, अच्छी तरह बात किया था। सो बेसिकली वो तमिल संगम के बारे में हाउ रीजनवेट करना है उसके बारे में वो बात किया था, वो अच्छा लगा है हमको। फिर भी वो एम्बेसडर के साथ आकर एम्बेसडर को भी अवेयरनेस देने के लिए वो अच्छा किया है। काशी तमिल संगम और भी आगे बढ़ाने के लिए और कुछ बताया। बट सो टोटली मतलब ओवरऑल it was good, the things are good. In between administrative there are some problems, but वो तो हम इधर बात नहीं कर सकते। बट फिर भी डायनेमिक लीडर है वो, so अच्छी तरह वो बात किया था। सो बेसिक थिंग इज काशी तमिल संगम को अच्छी तरह आगे बढ़ने के लिए कोशिश किया। अलग अलग देश था कि भारत केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, दिल्ली से भी बाहर भारत की जो विविधताएं हैं उनके बारे में उनको एक झलक दिलाने के लिए आज का ये कार्यक्रम विशेष रूप से KTS का अंग था। तो लोगों ने जो सवाल किए उस पर क्या सवाल हुए? प्रधान सवाल ये था कि जो दूत अपने कंट्री से जो आ रहे हैं जब भारत को कैसे देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे भाषाओं की विविधता है, रहन सहन की विविधता है, कपड़ों की विविधता है, खान पान की विविधता है। तो ये अपने कंट्री से जहाँ से आ रहे हैं वहाँ से तो इनको समझ में आता है कंट्री क्या है, बट यहाँ भारत को कैसे देखते हैं। तो इस पे कई दूतों का यही जवाब था कि यहाँ की जो हमारी संस्कृति है वो और हमारी जो एकजुट रखने वाली जो हमारी एक पारंपरिक संस्कृति है वही एक कारण है। भाषा अनेक होने के पश्चात भी लोग यहाँ पे एकजुट हैं। एक उदाहरण ऐसा था कि पूरी भारत को अगर हम दक्षिण से उत्तर तक देख लें, अगर उतना ही सीमा अगर हम अफ्रीका वाले भूखंड में देखें तो जिस समरसता से यहाँ पे इतने विविधता के लोग एक साथ बैठ करके परस्पर बात कर सकते हैं वहाँ पे वो संभव नहीं है। सोमालिया, रवांडा जैसे देशों में पिछले 30 साल से लड़ाइयाँ चल रही हैं, यद्यपि वहाँ पे एक भाषा, एक धर्म और एक ही तरह का संस्कृति वहाँ पे है। महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत जल पुलिस कार्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर आवश्यक बैठक की गई। आगामी महाशिवरात्रि पर्व को देखते हुए जल पुलिस, NDRF और पुलिस बल की एक आवश्यक बैठक जल पुलिस कार्यालय में आहूत की गई, जिसमें मांझी समाज को भी बुलाया गया और महाकुंभ शिवरात्रि नागा साधुओं की भीड़ के संदर्भ में ओवरलोडिंग नाव पर न करने की हिदायत दी गई, जिससे कोई अप्रिय घटना न घटने पाए। प्रमोद मांझी ने बताया कि बैठक में लोगों को सुरक्षित रखने पर अधिकारियों से बात हुई। नाविकों ने भी अधिकारियों की बातों को सुना और अगर प्रशासन हमारी मदद करती है तो हम नाविक समाज भी कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेंगे। इस भारी भीड़ में भी सूझबूझ से कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। आज ये किस तरह का बैठक संपन्न हुआ यहाँ पर? आज महाशिवरात्रि 2025 को सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करने के लिए आज वाराणसी माझी समाज जो माझी बंधु हैं उनके साथ बैठक हुई है और सुरक्षा के दृष्टिगत रखते हुए जो विभिन्न दिशा निर्देश इनको दिया गए हैं और बाकी माझी समुदाय से हमने सुझाव भी लिया है कि महाशिवरात्रि के जो दिन है
उस दिन नागा साधुओं का जुलूस रहेगा, महाशिवरात्रि का दिन है और महाकुंभ का पलट प्रवचन, ये तीनों का लोड रहेगा। उसको कैसे हैंडल किया जाए, इनको एक टीम के तरीके से बैठ के डिस्कशन किया गया। साथ ही साथ इनकी तरफ से कुछ सुझाव भी दिया गया, उसको भी हम इसको अपना सुरक्षा व्यवस्था में इसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। सर क्या क्या नियम कुछ लागू भी हुआ है क्या? जो हमारा जो पहले से इनको दिया गया डायरेक्शंस है, जो लाइफ जैकेट अनिवार्य रूप से पहने, 100% इसको कंप्लेंट्स करना था और साथ ही साथ ओवर लोडिंग ना हो। और हमने कुछ डिसीजन लिया कि ये सिंधिया घाट से अहिल्याबाई के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को घाट से क्लियर करने के लिए बताया गया, ना ही इसको ये इन घाटों पे सवारियों को उतारने के लिए हमने मना कर दिया, सो दैट ये घाट जो रेगुलर श्रद्धालु आ रहे हैं उसका लोड और जो बोट से जो लोग आ रहे हैं वो लोड डबल ना हो जाए। इसको दृष्टि करते हुए इन दोनों घाट के बीच में जो एरिया है वहाँ से केवल सवारियों को घाट से चढ़ाएंगे, ना उतारेंगे। सर देखा जाए जो लगातार जो नाव धुआं भी दे रहा है, तो उस पर भी कुछ बात हुई है क्या? इस संबंध में भी इन सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ये जो भी बोट है उसका टाइमली मेंटेनेंस किया जाए, सो दैट ये इसी टाइप का कोई कंप्लेंट्स भविष्य में ना आए। सर टाइमिंग उमिंग को भी लेकर कुछ बदलाव हुआ है? अभी माजी समाजों की तरफ से कुछ रिक्वेस्ट आए हैं, ठीक है, उसको उच्च अधिकारियों से डिस्कस करके सबको अवगत किया जाएगा। बाबा भोले की नगरी काशी में भव्यता के साथ महाशिवरात्रि पर शिव बारात निकाली जाएगी, जिसमें भक्तों पर महाकुंभ के अमृत जल की वर्षा होगी। शिव बारात समिति वाराणसी के तत्वावधान में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस दौरान आयोजकों ने बताया कि आगामी 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर बाबा भोलेनाथ की बारात भव्यता के साथ निकाली जाएगी, जो कि महामृत्युंजय मंदिर दारानगर से उठकर मैदागन, बुलानाला चौक, गुदौलिया होते हुए चित्तरंजन पार्क तक जाएगी। वहां वधु पक्ष भांग, ठंडाई, माला फूल से बारातियों की अगवानी करेंगे। उन्होंने बताया कि नगर में निकलने वाली विश्व प्रसिद्ध शिव बारात इस वर्ष 43वें वर्ष में प्रवेश कर जाएगी। इस बारात की खासियत ये है कि हर बार अपने प्रतिवर्ष 2 सर्वाधिक चर्चित मुद्दों को प्रदर्शित किया जाता है, जिसके चलते इस शिव बारात को विशिष्ट स्थान प्राप्त है। इस वर्ष दुनिया का सबसे बड़ा मेला महाकुंभ पर बनी झांकी को दिखाया जाएगा। जो लोग कतिपय कारणों से प्रयागराज नहीं जा सके हैं और पुण्य से वंचित रह गए हैं, उनके लिए कुंभ के अमृत कलश से कुंभ के जल की वर्षा की जाएगी। साथ ही बाबा विश्वनाथ के गण, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर सभी देवी देवता होली खेलते नजर आएंगे। पत्रकार वार्ता में आर.के. चौधरी, दीपक बजाज, गौरव अग्रवाल, संदीप केशरी इत्यादि लोग उपस्थित रहे। क्या है, कब शिव बारात किस तरह से इस वर्ष निकाली जाए? शिव बारात पिछले 43 वर्ष से शिव बारात समिति में निकाली जा रही है, जो आपके दारानगर महामृत्युंजय महादेव मंदिर से प्रारंभ होती है और वहां से प्रारंभ होते बुलानाला के बाद में चौक के बाद बाबा विश्वनाथ धाम, गोदौलिया होते हुए चित्तरंजन पार्क तक जाती है। और वहां पर वधु पक्ष के लोग बारात का ठंडई से, भांग से स्वागत करते हैं। ये अपने आप में पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इस बार विदेश के लोग भी और शिव बारात में आ रहे हैं। शिव बारात के बारे में हम लोग सामायिक झांकियों को भी निकालते हैं, जैसे विगत वर्षों में हम लोगों ने और G20 पे और साथ में जो स्ट्राइक की गई थी उस पे झांकियों का निकाला, लोगों ने बहुत सराहा। इस बार विश्व में सबसे बड़ा और आयोजन महाकुंभ का हो रहा है। इस महाकुंभ की झांकियां रहेंगी। जो लोग महाकुंभ में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, वहां नहीं पहुंच पाए, वहां का पुण्य जल लाकर और इस बारात में शोभा यात्रा में हम लोग पुष्प वर्षा के रूप में जल का छिड़काव करेंगे और लोग उसका लाभ लेंगे। सबसे बड़ी बात, भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन का आग्रह रहा कि शिव बारात में महाशिवरात्रि 26 की जगह अगर आप लोग 27 को कर देंगे तो प्रशासन को भी सहूलियत होगी। तो चूंकि प्रशासन हमारा सहयोग करता है, हम प्रशासन का सहयोग करते हैं, हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि इस बार की शिव बारात यथावत जैसे हर बार रहती है 27 फरवरी को हम लोग निकालेंगे, जिसमें शोभा यात्रा और शिवरात बारात की जो तैयारियां उसी तरह रहेंगी। केवल तिथि का परिवर्तन 26 फरवरी की जगह 27 फरवरी को सायंकाल 6 बजे निश्चित किया गया है। देखिए, यह आयोजन महाशिवरात्रि पर्व पर
शिव बारात समिति विगत काफी सालों से करती आ रही है। जैसे हम सब लोग काशी में रहते हैं, काशी कहीं न कहीं अगर ये कहें ये अच्युत अविनाशी काशी जो बाबा शिव की त्रिशूल पे बसी है, इस काशी में जितने भी पर्व त्योहार है बनारस के काशीवासी लोग खूब आनंद से मिल करके मनाते हैं। कहीं न कहीं ये एक लघु भारत की झलक काशी में दिखती है। लेकिन अगर हम लोग बात महाशिवरात्रि की करें तो काशीवासी के लिए इससे बड़ा पर्व कोई नहीं है। और जो शिव बारात निकलती है ये अपने आप में एक वैश्विक पहचान रखती है। पूरे विश्व से लोग इस बारात को देखने के लिए, इसमें शामिल होने के लिए आते हैं। अब की बार महाकुंभ के कारण बहुत से लोग ऐसे हैं जो पहली बार जो है कुंभ स्नान के लिए अपने घर से निकले हैं, वो काशी भी आ रहे हैं कुंभ स्नान के बाद। उनके पास भी ये अवसर रहेगा। समिति ने इसको 26 तारीख जो महाशिवरात्रि का दिन है उसके अगले दिन इस बारात को निकालने का निश्चय किया है। और कहते हैं कि इस बारात में बाबा माँ गौरा के साथ स्वयं विराजमान रहते हैं। समिति का मेन उद्देश्य है कि बाबा विश्वनाथ माँ गौरा जो है सभी काशीवासियों का, पूरे विश्व का कल्याण करे। इसके निमित्त ये यात्रा हर बार निकाली जाए। यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए KTV न्यूज के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की जीत की कामना के साथ दिव्यांग क्रिकेटर्स ने रैली निकाली। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 के महामुकाबले में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए प्रार्थनाओं का दौर जारी रहा। इसी कड़ी में इंडिया पाकिस्तान मैच को देखते हुए उत्तर प्रदेश दिव्यांग क्रिकेट के सचिव एवं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग क्रिकेटर ने एक यात्रा निकाली। इस दौरान खिलाड़ियों ने बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की कि इस मैच में भारतीय टीम की जीत हो। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों पर बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद बना रहे और खिलाड़ी जीत दर्ज कर कीर्तिमान स्थापित करें। इस अवसर पर अजय यादव के साथ राम निरंजन यादव, राजू यादव सहित क्रिकेट प्रेमी उपस्थित रहे। जिंदाबाद 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 आज भारत पाकिस्तान के मैच में हम सभी देशवासी लगे हुए हैं इंडिया की जीत के। भारत पाकिस्तान का जो मैच हुआ है उसमें हमने एक यात्रा निकाली थी। भारत विजयी भाव का महाशिवरात्रि का पर्व है। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद भारतीय टीम पर रहेगा और भारत पुनः पाकिस्तान पर अपने चिर प्रतिद्वंदी पर विजेता प्राप्त होगी। इसी आशय के साथ हम लोग काशी की ओर से भारतीय टीम को बहुत ढेर सारी बधाइयां देते हैं। राम जानकी मंदिर से मानव धर्म प्रसार के उद्देश्य से जन जागरूकता रैली निकाली गई। मानव धर्म प्रसार प्रवर्तन गंगा आश्रम धर्मसेवी संस्था द्वारा रामकटोरा स्थित राम जानकी मंदिर से मानव धर्म प्रसार के उद्देश्य से जन जागरण यात्रा निकाली गई, जो मंदिर से निकलकर गाजे बाजे के साथ विभिन्न मार्गों का चक्रमण करते हुए आवाज बुलंद करते लोग चल रहे थे। यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए राम जानकी मंदिर पहुंची, जहां सभा आयोजित की गई, जहां सदगुरु संत गंगाराम जी दास के उद्देश्यों को सभी मानव जन को बताया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। गंगाराम दास जी महाराज जिन्होंने समाज को एक सूत्र दिया, कुछ भी बनने से पहले आप मानव बनो, और मानव बनने के लिए सत्य, न्याय और धर्म 3 गुण अनिवार्य हैं। उन्हीं सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए हम लोग जगह जगह जाते हैं, लोगों के बीच में संदेशा पहुंचाने के लिए। आज अभी यहाँ से हम एक शोभा यात्रा निकालेंगे, नगर भ्रमण करके आएंगे, फिर यहाँ पर एक धर्म सभा होगी जिसमें इन सब बातों को प्रकाश डाला जाएगा। मानव एक जाति और मानवता ही एकमात्र धर्म, ये मुख्य हमारे सूत्र हैं और इन्हीं को जन जन तक पहुंचाने का हम लोग एक अभियान चला रहे हैं। सुभाषपा द्वारा आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल होने के लिए कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली।
सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा आजमगढ़ में आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल होने के लिए वाराणसी से कार्यकर्ता जुलूस की शक्ल में निकले। हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पार्टी का झंडा लिए बाइक से सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना हुए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी वाराणसी के जिला अध्यक्ष उमेश राजभर ने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर द्वारा आजमगढ़ में युवा सम्मेलन आयोजित किया गया है, जिसमें काशी से उत्साह के साथ कार्यकर्ता हजारों की संख्या में वहां शिरकत करने हेतु निकले हैं। किस तरह की ये रैली निकली है, क्या योगदान है, कहाँ जा रहे हैं आप? हम लोग आजमगढ़ जा रहे हैं। युवा महासम्मेलन रैली है। युवाओं के जोश और उत्साह को बढ़ाने के लिए हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष आजमगढ़ में बड़ा कार्यक्रम युवा महासम्मेलन कर रखे हैं, वहीं हम लोग जा रहे हैं। इसमें क्या सहयोग है आपका, क्या भूमिका है? हम लोग इस रैली में हम लोग का ये सहयोग भूमिका है कि हम लोग एकजुट होके युवा को लिया के हम लोग आजमगढ़ में जा रहे हैं और वहाँ मतलब दिखाएंगे युवा महासम्मेलन की युवा की ताकत क्या है। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी पूरे बनारस में, उधर राजातला हो, चाहे मोहनसरा हो, चाहे हमारे चमराहा हो, आज हम लोग यहाँ मोहाव में खड़े हैं, मोहाव हो, जगदीशपुर हो, सिंधोरा हो, उधर पिंडरा हो, हर जगह से कार्यकर्ता निकल करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के युवा सम्मेलन जो कर रहे हैं माननीय नेताजी तरवा आजमगढ़ में, वहां जाने के लिए बाइक से इस मतलब इतनी बड़ी संख्या में लोग आज जा रहे हैं कि कम से कम 50,000 से ज्यादा नौजवान उस कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे हैं बनारस की धरती से। ये जो एक आगाज होने जा रहा है आजमगढ़ में लोगों का कहना है, जो विपक्ष में लोग हैं, खासतौर से समाजवादी पार्टी ने कहा है कि आजमगढ़ में गढ़ है समाजवादी पार्टी का, लेकिन माननीय ओम प्रकाश राजभर ने कहा है इस गढ़ को तोड़ करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना गढ़ यहाँ स्थापित करने के लिए आज से आगाज कर रही है। यानी सुहेलदेव समाज पार्टी आज आजमगढ़ में अपनी ताकत दिखाएगी, भरपूर ताकत दिखाएगी। हम लोगों को बहुत अच्छा मौका मिला है ताकत दिखाने का। आपको हम निमंत्रण भी देते हैं कि आप भी वहाँ आइए और वहाँ का नजारा देखिए। जैसे महाकुंभ में लोगों का तांता नहीं टूट रहा है, उसी तरह से माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की आज रैली में नौजवानों का तांता नहीं टूट रहा है। वो लगातार हर जनपद से, हर गांव से निकल करके सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के झंडा को बुलंद कर रहे हैं। आपके सामने यहाँ भी काफी जनसंख्या में भी लोग आ रहे हैं और सैकड़ों बाइक में यहाँ अपना तेल लेकर के कार्यकर्ता एकदम मुस्तैद है कि कब सिटी बजे और कब हम यहाँ से रवाना तरवा के लिए हो जाए। जय सुहेलदेव। 6 साल में 1,27,000 कैंसर मरीजों का पंजीकरण हुआ। शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी संस्थान की बढ़ोतरी हो रही है। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र और होमी भाभा कैंसर अस्पताल में पिछले 6 सालों में 1,27,105 कैंसर मरीजों का पंजीकरण हुआ है। कैंसर मरीजों को इलाज देने के साथ ही अब ये संस्थान शिक्षा और अनुसंधान के क्षेत्र में भी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अस्पताल द्वारा हाल ही में कैंसर के क्षेत्र में बेसिक रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए समर्पित लैब की स्थापना की गई। वहीं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट का ऑफ साइट कैंपस का भी दर्जा मिला है, जिसमें यहां मेडिकल ऑन्कोलॉजी, सर्जिकल ऑन्कोलॉजी, रेडिएशन ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोपैथोलॉजी एवं एनेस्थीसियोलॉजी सहित स्नातकोत्तर एवं सुपर स्पेशलिटी के पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं। टाटा स्मारक केंद्र मुंबई के निदेशक डॉक्टर सुदीप गुप्ता ने बताया कि मरीजों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। 2018 में जब अस्पताल शुरू हुआ था तब कुल 6,307 मरीजों का पंजीकरण हुआ था, जो 2024 में बढ़कर 26,732 हो गया। 2018 से लेकर अब तक दोनों अस्पतालों में 1,27,105 मरीजों का पंजीकरण, 65,000 मरीजों की सर्जरी, 15,363 मरीजों को रेडियोथेरेपी और 4 लाख से अधिक कीमोथेरेपी की जा चुकी है। किसी प्रकार कोई वो नशा नहीं करते, उनको ज़्यादा हो जाता है, ये क्या कारण होता है? देखिए, जो कैंसर का कारण होता है वो एक नहीं होता, लेकिन जो आपने अभी उदाहरण दिया, अगर आप 100 मुंह के कैंसर के पेशेंट्स ले लें तो उसमें कम से कम 80, 85 या 90 ऐसे होंगे जिनमें तंबाकू का सेवन होगा, लेकिन 10, 15 या 20 ऐसे होंगे जिनमें जो आप बोल रहे हैं कि जिन्होंने कोई नशा नहीं किया उनको भी हो सकता है।
तो उसके कई सारे जेनेटिक कारण होते हैं, कुछ और कारण होते हैं जिसके कारण कैंसर किसी को भी हो सकता है। लेकिन कैंसर होने की संभावना तंबाकू और शराब और इस तरीके के नशों से डेफिनेटली बढ़ती है। ये प्रूवन है कि ये सारे लेवल 1 कार्सिनोजेंस हैं। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे इस कैंसर बचाव के लिए? देखिए, जनता से मैं 2 अपील करना चाहूँगा। पहला तो ये कि कैंसर के नाम से घबराएं नहीं। आजकल कई सारे कैंसर ऐसे हैं जिनका उपचार संभव है और अच्छी तरह संभव है विद अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड विद अ गुड आउटकम। और दूसरा ये कि अगर कैंसर का कोई भी लक्षण हो, कोई गांठ हो जाए या कोई भी और लक्षण हो, तो तुरंत किसी अस्पताल में जाके अपनी जांच कराएं। और हम यहाँ पर वाराणसी में हमारे जो अस्पताल हैं टाटा स्मारक केंद्र के डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के तहत हम पूरी तरह कार्यरत हैं। हम सेवा के लिए तैयार हैं और हम जो संभव हो सकेगा यहाँ पर इस क्षेत्र में कार्य करते रहेंगे। सर, देखा गया कि कैंसर के पेशेंट जो है फर्स्ट या सेकंड स्टेज पे होते हैं, ठीक होने के बाद उनको 6 या 8 महीने बाद फिर रिपीट कर देता है। ये क्या होता है, क्यों होता है? आप बहुत कठिन और सही सवाल पूछ रहे हैं। तो आपने सही फरमाया कि अगर फर्स्ट या सेकंड स्टेज भी है तो उसमें देखिए कैंसर से क्योर होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो आप ट्रीटमेंट के अगले दिन नहीं पता लगा सकते। उसमें हमें 5 साल वेट करना पड़ता है देखने के लिए कि किस में कैंसर मिट गया है पूरी तरह, किस में उसके वापस आने की संभावना है। तो जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज के कैंसर हैं उसमें करीब 15 से 20% फर्स्ट स्टेज में समझिए 10% और सेकंड स्टेज में समझिए 20 से 25% संभावना रहती है कि कैंसर वापस भी आ सकता है। लेकिन 75, 80 या 85% संभावना ये रहती है कि कैंसर कभी वापस नहीं आएगा। और उसके कुछ बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कुछ ट्यूमर्स में कि हालांकि वो फर्स्ट या सेकंड स्टेज में फिर भी वो वापस आ जाए, लेकिन उनकी मात्रा ज़्यादा नहीं होती। फर्स्ट सेकंड स्टेज में करीब 80-85% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें कैंसर कभी वापस नहीं आएगा अगर उनका इलाज ठीक तरीके से हुआ तो। देखिए, कैंसर के उपचार में ऐसे कई सारे इंजेक्शन हैं, जैसे कुछ हार्मोन के इंजेक्शन्स हैं। महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर होता है, उसको एक बार लगाओ तो 3 या 6 महीने के लिए। प्रोस्टेट कैंसर में ऐसा इंजेक्शन है जिसको एक बार लगाओ तो वो 3 या 6 महीने के लिए काम करता है। तो अब मुझे ये ज्ञात नहीं है आप किस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं, पर कुछ लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्शन्स भी हैं उसके ट्रीटमेंट के लिए। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय क्रिकेट टीम की जीत की कामना के लिए हुआ हवन पूजन। बीएचयू में काशी तमिल संगमम के एकेडमिक सेशन में केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की शिरकत। महाशिवरात्रि पर्व के दृष्टिगत जल पुलिस कार्यालय में व्यवस्थाओं को लेकर हुई आवश्यक बैठक। और बाबा भोले की नगरी काशी में महाशिवरात्रि पर भव्यता के साथ निकलेगी शिव बारात। भक्तों पर महाकुंभ के अमृत जल की होगी वर्षा। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।